जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 5वें प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ओडिशा में स्थित है? तो मेरे भाई ओडिशा में पारादीप बंदरगाह स्थित है। इसका राइट में बी ऑप्शन पारादीप बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो मेरे भाई कांडला बंदरगाह गुजरात में है। और तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में और हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिकाए गजल कहा जाता था? निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिकाए गजल कहा जाता था? तो इसका राइट है मेरे भाई डी ऑप्शन बेगम अख्तर को। बेगम अख्तर को मल्लिकाए गजल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। इसका राइट डी ऑप्शन कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, यारकर शब्द किस खेल से संबंधित है? यारकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट में बी ऑप्शन क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या थी? जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या थी? तो इसका राइट है मेरे भाई उसमें इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी भारत की। अगला प्रश्न है, पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय का त्यौहार है? पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय का त्यौहार है? तो मेरे भाई पर्युषण पर्व जैन धर्म का एक त्यौहार है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, यहाँ पर खाली जो से संबंधित है। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो से संबंधित है। तो इसका राइट मेरे भाई डी ऑप्शन केरल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में ऊँट पाए जाते हैं? भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में ऊँट पाए जाते हैं? तो इसका राइट ए ऑप्शन कांटेदार वन और झाड़ियों में। कांटेदार वन और झाड़ियों में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक सुधार संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। इस संगठन को क्या कहा जाता था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक सुधार संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। इस संगठन को क्या कहा जाता था? तो मेरे भाई इस संगठन को आर्य समाज कहा जाता था। इसका राइट में डी ऑप्शन आर्य समाज। मेरे भाई ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और सत्यशोधक समाज की मेरे भाई स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की? गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक की यात्रा की? तो इसका राइट डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर। गोपाल कृष्ण गोखले जी की सलाह पर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई कर्नाटक का कोलार क्षेत्र सोना के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट सी ऑप्शन सोना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नर्तक 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति थे? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नर्तक 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति थे? तो इसका राइट है मेरे भाई ये ऑप्शन केलुचरण महापात्र। अगला प्रश्न है, एन राजम कौन से संगीत वाद्य से के वादक हैं? एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो मेरे भाई इसका राइट में डी ऑप्शन वायलिन के। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था? किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था? तो इसका राइट डी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अगला प्रश्न है, सत्रीय शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सत्रीय शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मेरे भाई सत्रीय नृत्य का संबंध असम से। इसका राइट डी ऑप्शन असम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसने कहा मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे?
निम्नलिखित कथन किसने कहा? मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। तो इसका राइट है मेरे भाई बी ऑप्शन, प्रोफेसर वाकर ने इस कथन को कहा था, प्रोफेसर वाकर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से सदिश राशि की पहचान कीजिए। इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से सदिश राशि की पहचान कीजिए। तो मेरे भाई सदिश राशि क्या होती है? तो सदिश राशि वह राशि होती है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो इसका राइट है मेरे भाई डी ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण तीव्रता, जो कि सदिश राशि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है? निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है? तो इसका राइट है ए ऑप्शन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का संबंध तबले से है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल आयोजन में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत की थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल आयोजन में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत की थी? तो इसका राइट है मेरे भाई सी ऑप्शन, 1961 में, 1961 से शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मेरे भाई इसका राइट है सी ऑप्शन, वस्तु विनिमय प्रणाली, जो कि एक मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में पीटी उषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया? दिसंबर 2022 में पीटी उषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका राइट आंसर है भारतीय ओलंपिक संघ का, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है तलवारबाजी में दो तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तलवारबाजी में दो तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ए ऑप्शन, बाउट कहा जाता है, बाउट। अगला प्रश्न है मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग यहाँ पर खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो मेरे भाई मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ग्लूकोज के रूप में किया जाता है। इसका राइट डी ऑप्शन, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? तो इसका राइट ए ऑप्शन, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? तो मेरे भाई इसका राइट डी ऑप्शन, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है शैल कायंत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती हैं? शैल कायंत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो इसका राइट डी ऑप्शन, स्लेट चट्टान। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया था? हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया था? तो मेरे भाई इसका राइट डी ऑप्शन, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर खालिस्तान आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थीं और बंगाली में लिखने वाली पहली महिला। उनकी पुस्तक का शीर्षक अमर जीवन था जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। तो मेरे भाई इसका राइट डी ऑप्शन, राजसुंदरी देवी, राजसुंदरी देवी आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली पहली महिला। उनकी पुस्तक का शीर्षक अमर जीवन था जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर जनरल में से किसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वोच्चता की नई नीति की शुरुआत की गई थी? निम्नलिखित में से ब्रिटिश गवर्नर जनरल में से किसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वोच्चता की नई नीति की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट बी ऑप्शन, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा।